दोस्तों, इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एक मुठभेड़ हुई थी। कई दिनों से उसका वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा था। हर न्यूज चैनल पर बस उसी के बारे में बातें हो रही थी। आपने भी वो वीडियो जरूर देखा होगा। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तब तो आपको इस खबर के बारे में पूरी जानकारी होगी। लेकिन अब उसी बारे में एक और खबर मिल रही है। दरअसल अब यह खुलासा हुआ है कि चाइनीज सोल्जर्स मुठभेड़ के बाद जब उल्टे पांव वापस भाग गए तो जल्दबाजी में वो अपना सामान भी वहीं छोड़ गए। उसमें कई चीजें बरामद हुई हैं। क्या बरामद हुआ भी या नहीं, क्या ये सच है या कोरा झूठ, ये सब क्लैरिफाई करने के लिए आपको देखनी होगी ये वीडियो एंड तक, ताकि आप भी जान पाएं कि क्या छोड़कर भागे हैं चाइनीज सोल्जर तवांग में। दोस्तों, अगर आपको खबर नहीं है तो हम आपको बता दें कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बीच गंभीर हाथापाई हुई थी। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को लात, घूसे, लाठियों और पत्थरों से पीटा। अंत में भारतीय सेना के वीर जाबाज सिपाही चाइनीज ट्रूप्स पर भारी पड़ गए और मजबूरन चाइनीज ट्रूप्स को पीछे हटना पड़ा। यह मुठभेड़ 35 से 40 मिनट तक चली और इतनी ही देर में सब दोबारा शांत हो गया। लेकिन मामला काफी गंभीर था। इंडियन आर्मी ने सरकार को इस बात की जानकारी कब दी ये अभी तक साफ नहीं हुआ, मगर 13 दिसंबर से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की खबर पार्लियामेंट सेशन में नहीं दी थी, जिस वजह से उनके ऊपर सवाल भी उठे, मगर उन्होंने इन सवालों को नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि उनके बताने से पहले पूरे भारत में और भारत चीन की सेना के बीच हुई इस मारामारी का वीडियो वायरल हो चुका था। कब, कैसे और क्या हुआ और किस जगह मारपीट हुई ये किसी को मालूम नहीं था। फिर 13 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब यह खबर सरकार को दी तब पूरे भारत को असली बात की जानकारी हुई। चीन के सैनिकों ने जानबूझकर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की थी। चीन के लगभग 300 सैनिक 17,000 फीट ऊंची चोटी पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जो भारत की सीमा में आती है। चीनी सेना का टारगेट असल में यांगसे एरिया में एक इंडियन आउटपोस्ट थी जो यहाँ के यांकी नाम की जगह पर है। ये वो जगह है जिसके ऊपर दोनों देश क्लेम करते हैं। चीन 9 दिसंबर को यहाँ पहुंचकर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहता था। बिना किसी चेतावनी के इस हिस्से की ओर बढ़ता चला जा रहा था। यह हलचल रूटीन पेट्रोलिंग का हिस्सा नहीं थी। चीन सालों से अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताता है और यहाँ के कई क्षेत्र जो चीन से लगते हैं वहां से चीन कई बार जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर चुका है। पिछले 60 वर्षों में 6वीं झड़प थी है दोनों देशों के सैनिकों के बीच। लेकिन इस बार जब चीन ने LAC पर स्टेटस क्वो को तोड़ने की कोशिश की तो भारत ने उसे पीछे धकेल दिया। पहले उस जगह भारत के बस 50 सैनिक मौजूद हुआ करते थे। आमतौर पर इस इंडियन आउटपोस्ट पर 30 सैनिक ही मौजूद रहते हैं। लेकिन भारत को अक्टूबर के महीने से ही चीन पर शक था कि चीन कुछ न कुछ करना चाहता है। इसीलिए भारत की सेना पहले से तैयार थी। जैसे घुसपैठ शुरू हुई भारत के और भी सैनिक मौके पर पहुंच गए। मजबूरन चीनी सैनिकों को भागना पड़ा। दोनों देशों की सेनाओं ने लाउड स्पीकर में एक दूसरे को चेतावनियां भी थी। फिलहाल वहां सब कुछ शांत है, लेकिन चीन की हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि वो भागते हुए अपना कुछ सामान भी मौके पर छोड़ गए। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये खबर इंटरनेट पर वायरल हो रही है। कुछ तस्वीरें हैं जिनमें स्लीपिंग बैग्स और कपड़े दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये चीनी सैनिकों के हैं जिन्हें वो लोग मुठभेड़ के बाद छोड़कर भागे हैं। ये स्लीपिंग बैग चीनी सैनिकों को एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में भी सर्वाइव करने में मदद करते हैं और उनके जो कपड़े पाए गए हैं वो भी इतने मजबूत और सक्षम थे जो मिनिमम टेम्परेचर में भी सैनिकों को ठंड से सुरक्षित रखते। दोस्तों, ये खबर आपको हर न्यूज़ की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लेकिन क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की ये खबर सच भी है या नहीं? किसी और ने कोशिश की हो या ना हो, मगर हमने इस खबर को ज़रा बारीकी से खंगाला तो हमें जानकारी हुई कि खुद इंडियन आर्मी ने ये जानकारी दी कि तवांग सेक्टर में कोई भी सामान चीनियों का बरामद नहीं हुआ। जिन स्लीपिंग बैग्स की और जिस सामान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इंडियन आर्मी उसके बारे में नहीं जानती। इंडियन आर्मी ने कहा कि कोई भी खबर वायरल करने से पहले फैक्ट चेकिंग जरूरी है। ये अनएथिकल रिपोर्टिंग है, ये न्यूज़ टोटली फेक है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच जब मुठभेड़ हुई तब दोनों ही सेनाओं के सैनिकों को चोटें भी आई। बाद में आई खबरों के अनुसार भारत के 34 जवानों को चोटें आने की खबर पता चली, मगर कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। भारत के 6 सैनिकों को गुवाहाटी के हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया गया था, मगर वो भी बहुत ज़्यादा घायल नहीं थे।
और उधर चीन के 40 सैनिकों को चोटें आई हैं, जिनमें से कुछ सैनिक गंभीर रूप से भी घायल थे। फिलहाल यांकी में पहले की तरह ही इंडियन आउटपोस्ट को उसी सेम स्पॉट पर मेंटेन किया जा रहा है। दोस्तों 2011 से चीनी सैनिक यांगसे एरिया में अपना कब्जा करने की लगातार कोशिश करते आ रहे हैं। 2016 में भी दोनों सेनाओं के बीच मुठभेड़ हुई थी। 2021 में भी चीनी सैनिकों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर बने एक पॉइंट पर क्लेम करने की कोशिश की थी। दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि चीन कई बार भारत के कई इलाकों में